बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 नदी। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले चलिए कुछ इसके विषयों पर बातें करते हैं, जैसे पीने का पानी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। दूसरा है कि आपके शहर के पास कोई नदी है? आई है। ऐसा कौन सा शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं? नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? ठीक है, चलिए इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले जानते हैं इन पंक्तियों का परिचय। जैसे प्रस्तुत कविता नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी कहती है। पर्वत चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहर गांवों को जीवन देती है, देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, माँ की तरह दुलारती है तो रौद्र रूप दिखाकर डराती भी है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बहती हुई अंत में सागर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सागर में। ठीक है, चलिए करते हैं हम इन पंक्तियों की शुरुआत। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। कवि कह रहा है बच्चों, हमें समझा रहा है कि जैसी नदी है, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो, उसका काम है निरंतर गति से बहना, तो वह कभी भी नहीं रुकती है। तो कवि समझा रहा है नदी को कि तुम थोड़ी देर विश्राम भी कर लिया करो, है ना। आगे बूंद आकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने रुख अपना मोड़ दिया तुमने। अर्थात जब तुम चट्टानों को तोड़ती हुई नीचे मैदान में आती हो तो ऐसा लगता है कि तुम अपना उन बड़े चट्टानों से टकरा कर अपना मुख मोड़ लेती हो और आगे मैदान की तरफ बहने लग जाती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो। अर्थात वो कह रहे कि एक के बाद एक नदी में जब लहरें आती हैं तो ऐसा लगता है चाहे हमारे जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों न हो, हमें उन्हें पार करके आगे नदी की तरह आगे बढ़ना है। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। अर्थात चाहे कितनी भी भयंकर से भयंकर ताकत की न जाए, तुम उन्हीं भारी पहाड़ी चट्टानों को आसानी से काट देती हो, है ना। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, और जो कोई कमजोर होता है उसे छोड़कर तुम आगे बढ़ जाती हो, और फसलों को इतना प्यार देती हो तभी तो वो हरी भरी झूमती है। हे क्रांति शांति के पैसनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या सतता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। वो कह रहे हे क्रांति वीर, मैं तुम्हें उस शांति की पैसनी जो सबकी प्यास बुझाती हो, पैसनी कहते हैं जो सबकी प्यास बुझाता है, मैं तुमको क्या कहूँ कि तुमको कोई मैं स्वतंत्र संग्रामी वीर कहूँ या मैं तुमको कोई नदी कहूँ या तुम्हें कोई जिंदगी देने वाली फसलों की माँ कहूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं तुमको क्या कहूँ। पीली लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी तुम रूठ गई रूठा जीवन। अर्थात जैसे मैंने आंखें खोली तो मैंने तुम्हें देखा और देखा कि तुम चाहे कितनी परेशानी तुम आगे बढ़ती जा रही हो, निरंतर बह रही हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगा कि शायद कहीं तुम हमसे रूठ ना जाओ, तो इसलिए हमें भी अपने जीवन को उसी संघर्ष में जीवन की तरह जीना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों की भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। अर्थात नदी से कह रहे कवि, नदी तुम तो गांव वालों को भी बहुत अच्छी लगती हो, शहर वालों को भी बहुत अच्छी लगती हो। अर्थात तुम अपनी जल से उन लोगों की प्यास बुझाती रहती हो। अर्थात तुम दोनों लोगों की क्या हो, उनकी माँ हो, अर्थात महतारी हो। आगे है जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। अर्थात जिस देश में नदी नहीं होती वो देश क्या बन जाता है, एक उजड़ रेगिस्तान बन जाता है, और जिस देश से नदी गुजर जाती है वो एक हरा भरा देश बन जाता है। तो तुम ऐसा
मत करना, किसी भी देश से मत रूठना, अर्थात उसे रेगिस्तान मत बनाना। नंगल भांगड़ रिहंद आदि तेरे जाए हैं छोने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बोने हैं। अर्थात चाहे नंगल हो, भांगड़ हो, चाहे दिहंत बांध, चाहे कितनी से कितना बड़ा बांध क्यों ना हो, यदि नदी ना हो तो यह सब चीज बेकार है। चाहे जितने भी बड़ा ऊंचे से ऊंचा पर्वत ही क्यों ना हो, वो भी बिल्कुल बेजान और रेगिस्तान की भांति खड़ा ही रह जाएगा अगर नदी ना हो तो। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो, जब लहर लहर पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। अर्थात जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपना रौद्र रूप धारण कर लेती हो, अर्थात सैलाब सब जगह क्या ला देती हो, बाढ़ की स्थिति ला देती हो। सब नदी, बाढ़, गांव, शहरों को सबको बहाकर ले जाती हो जब तुमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आगे है, घर घर में बिजली बंद करके रोशनी बांटती जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो चलती हो। अर्थात नदियों के जल से क्या बनती है बच्चों, बिजली बनती है। यदि नदी का जल ना हो तो बिजली नहीं बनी, घरों में रोशनी नहीं जलेगी। तो वो कह रहे हैं कि यदि हमें घरों में, कारखानों में बिजली का प्रबंध करना है तो नदी के द्वारा ही संभव है, अर्थात तुम एक रोशनी भी हो। फिर सागर की व्याप्ता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य सम हो जाती हो। अर्थात मुझे ऐसा लगता है यदि मैं नदी की तरह ऐसी बन जाऊं तो मेरे पास एक के बाद एक लक्ष्य आता चला जाएगा और पता नहीं चलेगा कब एक के बाद एक मैंने लक्ष्य आसानी से पार करके मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि नदी का स्वभाव है निरंतर गति से बहना और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने इन पंक्तियों से क्या सीखा। तो हमने इन पंक्तियों के सीखा कि हमें निरंतर गति से आगे बढ़ते जाना है और अपने जीवन में चाहे कितने संघर्ष आए उन्हें पूरा करना है। संघर्षों को क्या करना है, उनसे आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को पार करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पंक्ति आपको भली भांति समझ आई होंगी। धन्यवाद।